औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान के पास कहने को, सुनने को बहुत कुछ है। दलाइल भी लातादाद दे सकता है, समझा भी सकता है, समझ भी सकता है, और ये भी हो सकता है कि ना कोई समझा सके ना कोई समझ सके। सिर्फ सोच का अंदाज मुख्तलिफ होता है हम सबका, गुफ्तगू का तरीक़ाकार, और ये कि हम क्या हकीकतन एक दूसरे से कुछ सीखना चाह रहे हैं या यूं ही वक्त बर्बाद करने के लिए बेमकसद बातों में उलझ रहे हैं एक दूसरे के साथ। सबको मालूम है कि सूरज मशरिक़ से तुलू होता है और तमाम रोज़ सफ़र करता है, चक्कर लगाता है और फिर जाके शाम तक मगरिब में ग़ुरूब हो जाता है। साथ ही शाम ढल के रात में तब्दील हो जाती है और अंधेरा अपने हुस्न के साथ जलवा अफरोज़ होता है। चाँद सितारे अपने वजूद का एहसास दिलाते हैं और फिर सुबह होते ही अमल दोबारा शुरू हो जाता है, वही साइकिल। हमें अब इस पे क्या बहस करनी है कि यहाँ मौसम बदलते हैं, बाहर में जो फूल खिलते हैं वो जब पतझड़ का मौसम आता है तो उसमें वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ख़ास मौसम आते हैं तो नए फल हमारे सामने आते हैं। परिंदे ख़ास सीजन्स में, ख़ास अंदाज में अपने आशियाँ बनाते हैं, फसलें काश्त होती हैं, फिर अगली फसल का सोचा जाता है और इसी दौरान फिर कुछ दरख्तों से फल आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाते हैं और दूसरों पे, दरख्तों पे दूसरे फल सामने आना शुरू हो जाते हैं। मौसमी परिंदे जो हैं वो अपने खूबसूरत आशियाँ जो उन्होंने बनाए होते हैं उन्हें खाली करके छोड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं किसी नामालूम मंजिल की जानिब। बहस व मुबाहिसा साइंसी दलाइल से भी हो सकता है और गौर व फिक्र की बुनियाद पर भी, जिसका हुक्म हमें अल्लाह ताला देता है। देखना ये होता है कि इत्मीनान हमें किस बहस के इख्तिताम पे हासिल होता है, कौन सी बातचीत, सवाल जवाब हम एक दूसरे से डिस्कस करें, इत्मीनान किसके आखिर पे हमें हासिल होगा। और हम अपने इर्द गिर्द जो वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, अगर हमें ख़ास इल्मी बहस कर रहे हों तो हम कहाँ तक सीख सकते हैं, कहाँ तक ये मुबाहिसा, सवाल जवाब हमें ले जा सकते हैं, हमें जवाबात मिल सकते हैं अपने सवालात के, और कौन सी जगह ऐसी है, कौन सा नुक्ता ऐसा है जहाँ हमारी तमाम दलीलें, हमारे तमाम जो आर्गूमेंट्स हैं वो दम तोड़ना शुरू कर दें। ये इल्मी बहस बड़ा लुत्फ़ देती है, बहुत कुछ समझाती है, सिखाती है। मसलन एक ही सवाल का जो जवाब है वो साइंस भी दे सकती है और मज़हब भी देगा। साइंस किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं होती और ना ही कोई मज़हब साइंस के ख़िलाफ़ होता है। साइंस हमेशा एक फार्मूला, एक तयशुदा फार्मूला है, उसके तहत एक दलील के साथ बयान करती है कि फ़लाँ लेबॉर्ट्री में ये 5 केमिकल्स को, कीमियाई अज्जा को इस तनासुब के साथ, मुख्तलिफ प्रोपोर्शंस के साथ, इतने टेम्परेचर पे इतनी देर तक ख़ास अंदाज में मिलाएं तो ये मुरक्कब तैयार होगा, ये प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगी। इसको फ्रीज़ करें, इसको इस तरह से रखें, इसको जो भी उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा ही होता है। लेकिन मज़हब कुछ मुख्तलिफ बात कहता है। 10 लोग एक इबादत कर रहे हों तो क्या सबका दर्जा बराबर होगा एक फार्मूले के तहत? इतनी दौलत उस जगह से इस तरह से लाके इतने गरीब फाका कश जमा करके उनमें हिसाब किताब लगा के मखसूस अंदाज में ज़मीन पे उनको बिठा दिया जाए और खाना खिला दिया जाए तो क्या मतलूबा नताइज हासिल हो जाएंगे? क्या साइंस का फार्मूला जो ज़िंदगी के कई मामलात में 100% दुरुस्त है, वो तमाम मामलात में जब हम मज़हब की नज़र से देखें, ये मज़हब को भी नहीं, एक इंसान की नज़र से देखें, तो क्या वो 100% दुरुस्त होते हैं? साइंस चीज़ों की प्राइस बयान करती है और जो मज़हब है वो इंसान की वैल्यू या कदर पहचानता है। प्राइस और वैल्यू में बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क। ये जो कोई सामान यहाँ पे, कोई फर्नीचर पड़ा है या कोई टेबल के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है, या ये मेरे किसी दोस्त ने फ़र्ज़ कर दी है, या कोई कपड़ा, कोई यादगार है जो मेरे किसी प्यारे किसी रिश्तेदार की है जो दुनिया से चला गया, कीमत मामूली सी है इन चीज़ों की भी
और वो अगर कोई लिबास या किसी की निशानी है तो बड़ी मामूली सी कीमत है। हो सकता है वो मैं बाज़ार में लेके जाऊँ तो वो कोई ख़रीदने को क्या वो मुफ्त बस किसी को मैं दे दूँ, मुफ्त ही शायद कोई ना ले। वो मेरा दोस्त जो ये मुझे अगर गिफ्ट कर गया और यहाँ पे नहीं है, या वो मेरे रिश्तेदार जिसकी कोई निशानी मेरे पास पड़ी है, मुझे कोई कहे कि उसकी जो कीमत है उससे 500 गुना ज़्यादा पैसे ले लो और मुझे दे दो, तो क्या मैं दे दूंगा? उसकी प्राइस कुछ भी हो, कुछ ना भी हो, उसकी वैल्यू मेरे नज़दीक बहुत कुछ है। साइंस की बुनियादी सी बात मेरी दलील नहीं मानेगी, यकीनन उसको माननी भी नहीं चाहिए। वो नहीं समझेगी कि सीधे हाथ से पानी पीने का क्या फ़ायदा है। एक शख्स सीधे हाथ से अब क्यों पानी पी रहा है? यह बीमारी सिर्फ वक्त पे दवा खाने के बजाय साथ साथ कोई शख्स नम आँखों से आंसुओं के साथ आसमान की तरफ देख के गैर महसूस तरीके से क्या बात कर रहा होता है। साइंस के पास जवाब नहीं होगा। साइंस अपनी हदूद में, फॉर्मूले में, रिसर्च है, उनके पास बिल्कुल एक रेगुलेशंस होती हैं, उनके दलाइल होते हैं, बिल्कुल दुरुस्त होते हैं। वो तजर्बे से हर शे साबित करते हैं और उनका बुनियादी असूल ही साइंस का ये होता है कि अगर एक्सपेरिमेंट से, तजर्बे से कुछ साबित ना हो तो उस पर यकीन नहीं हो सकता। लेकिन मैं यहाँ साइंस से उलझ नहीं रहा, बिल्कुल उसे तस्लीम कर रहा हूँ। सिर्फ बात जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारा तो ईमान ही तस्लीम और रजा है। मानना है, साबित करना नहीं है। हमें देख के नहीं, हमें गैब पे ईमान लाना है। अब साइंस को कहा जाए कि गैब क्या है, कभी किसी साइंसदान, किसी साइंस की किताब में ये लफ्ज़ आपको मिलेगा गैब? कोई रिसर्च मेरे इस अकीदे को साबित कर सकती है कि राज़िक तो अल्लाह ताला की ज़ात है, और ये जो दुनियावी हिसाब किताब है, साइंस है, मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ। हम सब मानते हैं, कैलकुलेटर्स हैं, बैलेंस शीट्स हैं, बजट्स हैं, ये सब कुछ अपनी जगह दुरुस्त, कोई इनसे झगड़ा नहीं, मैं जानता हूँ ये सब कुछ अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन मालिक ही सब कुछ देने और लेने वाला है। इन कैलकुलेटर्स पे, इन कैलकुलेशंस पे, इन बैलेंस शीट्स पे, इन बजट्स पे मैं जितना भी यकीन कर लूँ, फैसला मालिक नहीं करना है। डॉक्टर्स ईसीजी करके, एंजियोग्राफी करके, मेरे दिल की साख्त, उसमें ब्लड सप्लाई क्या है, उसके वेसल्स क्या हैं, उसके आर्टरीज क्या है, उसकी धड़कन क्या है, उसके हर सेल के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन मैं जिस दिल की बात कर रहा हूँ वो उसे समझ नहीं सकते। इंसान के दिल को डॉक्टर्स, इंसान जिसको दिल कहता है, उसको नहीं समझ सकते। उसकी कैफियत, उसकी किसी भी मेडिकल की किताब में दर्ज नहीं है दिल की कैफियत। और कोई ऐसी मशीन नहीं है जो दिल को देखने के बजाय उसको समझ सके, उसको बगौर देखने के बजाय उसमें झांके। मेरे दिमाग का सीटी स्कैन जो है वो मेरी सोच को नहीं बता सकता, और दवा जो है वो मेरी बेचैनी को चंद घंटों के लिए हो सकता है काबू तो कर ले, लेकिन मुझे इत्मीनान नहीं आ सकता, इत्मीनान नहीं दे सकती दवाई। मज़हब, यकीन, ईमान ये तजर्बा गाहों या फार्मूलों के मोहताज नहीं होते। इनकी लिमिट्स नहीं, कोई कयूद और हदूद नहीं होती। वो एक छोटे से ज़रे से लेके कायनात तक के राज चंद लम्हात में अफशा कर देते हैं। साइंस और मज़हब में कोई तसादुम नहीं, ये बात मैंने पहले भी की। दोनों की डोमेन, उनका दायरा अलग है। वो मस्जिद का एक जो इंजीनियर है वो डिज़ाइन तैयार करके बड़ी खूबसूरत सी तामीर वहाँ कर सकता है पैमाइश के साथ, यहाँ पे ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन मज़हब फिर वहाँ ज़िंदगी का मतलब समझाएगा जो मस्जिद तामीर होगी। सब जानते हैं कि आसमान से बारिश होती है, लेकिन सिर्फ चंद ही को इस बात का इल्म होगा कि वहाँ से नूर भी उतरता है। रिसर्च का उन्वान ये नहीं हो सकता कि कैसे एक ख़ास मुकर्रर शुदा लम्हे में ज़िंदगी किस तरह पैदा होती है और एक ख़ास मुकर्रर शुदा लम्हे में किस तरह मर जाती है। लेकिन इंसान के साथ तो बज़ाहिर मरती ज़िंदगी जो है उसके बाद भी ज़िंदा रहती है, हयात बादुल मौत। माहिर फ़ल्कियात जो हैं वो यकीनन कभी सोचते तो होंगे कि रोशनी के इस अजीम फैलाव के बावजूद कुछ मकामात अज़ल से ही तारीक चले आ रहे हैं,
अब उन्हें ब्लैक होल्स कह दें, कुछ भी कहें, जिनके पास दूसरी कहकशाएं हैं गालिबन, जैसे कि तहकीक बताती है उनकी। लेकिन अगर वो तजर्बे के बाद ही नताइज पे यकीन रखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही, तो क्या सब ने उन मकामात की सैर का तजर्बा कर लिया है? बारिश क्यों होती है? साइंस वाज़े करती है। लेकिन अब्र रहमत क्या है? वो जो बरसता है तो कुछ लोग बूंद बूंद और कतरे कतरे को भी तरस जाते हैं। एक खेत जो है वो सैलाब हो जाता है और उसके साथ वाला महरूम। क्यों होता है ऐसा? हम साइंस और मजहब दोनों को एक साथ अगर सामने रख के भी सोचें, तब भी हमारी जो अकल व शऊर है वो एक खास नुक्ते पे, मकाम पे जाकर रुक जाएगी। इंसान बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन कैसे कैसे बराबर हैं? क्या सब हमें यकसा एक जैसे लोग नजर आ रहे हैं? मेडिकल साइंस तरक्की भी कर रही है और उसी हिसाब से बीमारियां भी बढ़ रही हैं, अद्वियात भी तैयार हो रही हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं, टेस्ट नाकाम भी हो रहे हैं, नई दवाइयां भी आ रही हैं। और आज की बात नहीं है, ये हजारों साल से ऐसे ही हकीम, होम्योपैथ, हजारों लाखों पता नहीं करोड़ों दवाइयां हैं, वायरसेस, बैक्टीरियाज, फंगाई, हर किस्म की जरासीम पैदा होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। जो पुराने थे क्या वो ख़त्म हो गए? कितने हैं, कितने आएंगे, इस वक्त कितने हैं दुनिया में? कोई एक रफ सा भी आइडिया है किसी को? नहीं। और उनके लिए लातादाद दवाइयाँ भी तैयार हो रही हैं। कितनी हैं दुनिया में दवाइयाँ, कोई बता सकता है? नहीं। हर दौर इंसानी में, तारीख में ये होता रहा है, आज भी हो रहा है, होता रहेगा। साइंस अपने दलाइल देती रहेगी कि वबाएँ क्यों फैलती हैं, लोग क्यों बीमार होते हैं, क्या इक़दाम करने चाहिए उन्हें रोकने के लिए, एहतियात करनी चाहिए, वगैरह वगैरह, सब डिटेल्स बताते हैं। हकीम भी, मौलिज भी अपने अपने अदबार में तारीख उठा के देखें। लेकिन ये सब जवाबात देता हुआ एक बेहतरीन मौलिज या साइंसदान या डॉक्टर क्या खुद नहीं जानता कि दरअसल वो कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं, सिर्फ कोशिश कर रहा है कुछ समझने की। बच्चे जैसे होते हैं, एक माहौल में परवरिश हो तो माहिरीन नफ्सियात कहते हैं, और जो बड़ा इसके ऊपर अबू रखते हैं, वो कहते हैं कि एक ही जैसी उनकी तरबियत होगी, एक ही जैसा माहौल। लेकिन हकीकत तो यह है कि जुड़वा भाई भी एक जैसे नहीं होते। एहसास, मिजाज, सब कुछ अलग, आदतें अलग। एक शायर बन जाता है, दूसरा उस्ताद बन जाता है, एक ही माहौल में रह के। एक बंजर ज़मीन है, कुछ भी नहीं है, हम उसमें एक बेजान सा, बेरंग सा छोटा सा बीज उठा के बोते हैं और कहीं दूर से किसी नदी से, किसी कुएं से, किसी जौहर से पानी ला के उस पर डाल देते हैं। कुछ अरसे के बाद वहाँ रंग बरंगे खुशबूदार फूल और मज़ेदार फल नज़र आ रहे होते हैं। अब ये बीज, बेरंग छोटा सा बीज, और एक पानी जो मैं कुएं से लेकर आया था, और ये बंजर ज़मीन, इतनी खुशबुएं, इतने रंग, इतने जायके, एक बीज और थोड़ा सा पानी और इतनी सी मट्टी, ये कैसे ताकतवर हो गए? इनको बीज ने कहीं से ट्रेनिंग ली है? इनको किसी ने ट्रेन किया है? कहीं किसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है कि उसके बाद इतना कुछ, इतनी बड़ी प्रोडक्ट हमारे सामने आ गई? हम जानते हैं कि मेहनत से इंसान को मकसद हासिल हो जाता है, लेकिन क्या हम ये नहीं जानते कि तमाम मेहनतों के नताइज यकसा नहीं होते? क्यों नहीं होते? क्या सिर्फ कोशिश के अलावा कोई और अमल इंसानों पे असरअंदाज नहीं होता? और क्या साइंस के पास इसका जवाब है? क्या किस्मत और नसीब पे आज तक कोई तहकीकाती आलमी अदारा रिसर्च कर सकता है? सोच सकता है करने की? तसव्वुर कर सकता है कि वो इसके ऊपर रिसर्च करे कि नसीब और किस्मत क्या होती है? बुनियादी सी बात है, सबसे बुनियादी बात शायद यही है। इंसान को उसकी नब्स चेक करके, उसकी रफ्तार, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स कितनी है, सब कुछ बताया जा सकता है। तेज चल रही है, आहिस्ता चल रही है, टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, कम है, सब कुछ है। लेकिन ये रुक कब जाएगी? किस समय रुकेगी?
ये साइंस नहीं बता सकती। तो फिर क्या हम क्या करें? फिर क्या सारी किताबें जला दें, इल्म हासिल करना छोड़ दें, तालीम से किनारा कश हो जाएं, पढ़ना बंद कर दें, असातिज़ा की तकरीम ख़त्म कर दें? क्या हमारी उलझनों और हमारे जो जवाबात हैं जो हमें नहीं मिलते, बहुत सी बहस, बहुत से सवालात, बहुत कुछ डिस्कस करने के बावजूद, पढ़ने के बावजूद, सुनने के बावजूद, लेक्चर्स, क्लासेस, कोर्सेज, महफिलों में बैठ के हमें नहीं मिलता उसका जवाब, तो फिर क्या हाल है? इंसान अपने अंदर का तजाद दूर कर ले तो तख्लीक का तजाद दूर हो जाता है। हमारा जो ईमान है वो तलाश में नहीं है बल्कि अल्लाह की अता में है। एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खुशामदीद। हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। पूरी तमाम कोशिश कर लें, तमाम किताबें खोल लें, डिक्शनरीज खोल लें, जितने हमारे पास रिसर्च के तरीके हैं, मेथडोलॉजी है, सब खोल, हमें जवाब नहीं मिलेगा। हर बात पे बहस नहीं हो सकती, और अगर होगी तो ला हासिल होगी। सब अपनी अपनी जगह ठीक बात कर रहे हैं, दलाइल भी ठीक दे रहे हैं, किताबें भी, रेफरेंसेस भी, जो मशीन्स अवेलेबल हैं हमारे पास, जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट, साइबर टेक्नोलॉजी, सब अपनी अपनी जगह बात ठीक कर रहे हैं। आईटी है, सब 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 मानते हैं, हम तस्लीम करते हैं। लेकिन बात मैंने जो पहले अर्ज की थी, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि हदूद मुकर्रर हैं साइंस की, हर इल्म की, जो ये हम दुनिया में हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, सब दलीलें भी ठीक दे रहे हैं, तस्लीम करना चाहिए। मजहब का, अकीदे का साइंस से ना कोई तनाज़े है और ना साइंस का मजहब से कोई झगड़ा है। बात वही जो मैंने पहले छेड़ी थी कि डोमेन अलग हैं, दायरा कार अलग है, हदूद अलग हैं बिल्कुल, और हर सवाल का जवाब चूंकि साइंस के पास नहीं है। तहकीकात, रिसर्च हो रही है और होनी चाहिए, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, क़यामत तक रिसर्च होती रहेगी। लेकिन दूसरी जानिब तो उसके बाद भी जो कुछ होना है वो भी बयान किया जा चुका है। तो फिर वजाहत जरूरी के तसादुम नहीं है, डोमेन अलग है। एक जगह हद है, इतना सा पैरामीटर है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। एक जगह हदूद नहीं है। इंसान को इल्म है कि एक छोटी सी जो आंख है, साइंस को पता है कि पल भर में कितने मनाजिर देखे जा सकते हैं। ज़मीन से आसमान तक हमारी आँख या हम दूरबीनें उनका इस्तेमाल कर लें, बड़ी, बहुत बड़ी अब तो आ गई हैं दूरबीनें, उनको यूज़ करें तो बहुत बहुत बड़ा जो हिस्सा है इस कायनात का वो उनकी ज़द में आ जाता है। लेकिन ये बसीरत क्या होती है? कुछ साइंसदान ये बताएगा। बसीरत, कभी ज़बरदस्त बीनाई रखने वाले लोग अंधे क्यों हो जाते हैं अपनी ज़िंदगियों में? उन्हें कुछ नज़र क्यों नहीं आता? वो समझ क्यों नहीं पाते? वो गूंगे क्यों हो जाते हैं? सुम्मुन बुक्मुन उम्युन, ये कौन है? अगर आप उनकी आईसाइट ठीक कर दें, आप उनको एक ऐनक लगा दें, बिल्कुल उनके कॉर्निया तब्दील कर दें, सब कुछ कर दें, क्या बसीरत हासिल हो सकती है? और क्या जो नाबीना है, जो देख नहीं सकते, क्या हकीकत में वो देख नहीं सकते या उन्हें बहुत कुछ नज़र आता है? कहकशाओं के अंदर नकब लगाता इंसान जो है वो खुद अपने अंदर क्यों नहीं झांक सकता? पूरी दुनिया को देख रहा है, अपने अंदर नहीं झांक सकता। साइंस के पास कोई जवाब है। सारी दुनिया कंट्रोल हो रही है इस वक्त। ड्रोन टेक्नोलॉजी है, सबमरीन्स हैं, अब तो साइबर का दौर आ गया, तो साइबर टेक्नोलॉजी के बाद तो हर बहुत कुछ मशीनों पे चल रहा है, चलेगा, दस्तरस में है। घरों में चले जाएं, रिमोट कंट्रोल्स तो आम हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा रिमोट कंट्रोल है जो नफ्स को काबू कर ले? वो सामने बाग में एक मक्खी फूलों से रस इकट्ठा कर रही है और फिर एक तवील प्रोसेस से गुजर के वो शहद तैयार करती है, ऐसा शहद जिससे लातादाद बीमारों को शिफा हासिल होती है। अभी छोटी सी मामूली मक्खी ने किस यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है?
इतना मुश्किल काम कि वो शहद तैयार कर रही है। उसका उस्ताद कौन था? थीसिस कैसे तैयार किया इसने? और इसका फन किसने सिखा दिया कि दुनिया भर के जो मॉलेज हैं और साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं और लेबॉर्ट्रीज हैं, उसकी एक आम सी जो आदत है मक्खी की, उससे बहरामंद हो रहे हैं। हमें मालूम है कि जो ज़माने, वक्त, अदवार ख़त्म होने थे वो हो चुके हैं, और वो जिन्होंने गुज़रना था गुज़र गए, लेकिन उनकी ज़िंदगियाँ, उनके तजर्बे, उनके अक़वाल, किताबें उन्होंने लिखी या लोगों ने उन पर लिखी, वो हमारी तालीम का हिस्सा बन गए। ये तालीम मौजूदा दौर की तालीम है, इस वक्त की तालीम है। आने वाले दौर में शायद जो कुछ आज हम देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, इसके बारे में लिखा जा रहा होगा, यकीनन लिखा जा रहा होगा। ये आज के स्कूलों, यूनिवर्सिटियों का सिलेबस है। ये सिलेबस 10 साल बाद, 20 साल बाद बदल चुका होगा। 100 साल पहले बिल्कुल मुख्तलिफ था। लेकिन एक तरफ इन किताबों के मुताले का इल्म है, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे मुशाहिदे का इल्म है, जो कुछ हम देख रहे हैं, जो गौर व फिक्र कर रहे हैं। किताबों को पढ़ के क्या मुशाहिदा आपको हासिल हो जाता है? वही मैंने बात एक दफ़ा पहले भी की थी कि फिर तो जाकर लाइब्रेरीज़ में ज़िंदगी गुजार दी जाए अपनी। नहीं, हमारे गौर व फिक्र का इल्म एक अलग इल्म है। अगर हम अपनी किताबों को एक तरफ रख दें, तमाम किताबों को, लाइब्रेरीज़ को, सबको एक तरफ रख दें, साइंस की किताबें, जो भी किताबें हैं, माजी के तजर्बात और वाक़यात की रोशनी में उनको बड़े बड़े लोगों ने लिखा है, सबको हम एक तरफ रख दें, तो मुताले का इल्म ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ मुशाहिदे का इल्म रह जाएगा। जब दुनिया में मुताले का इल्म नहीं था और मुशाहिदे का इल्म था, तो क्या इंसान ज़िंदगी नहीं गुजार रहा था? वो लाइल्म था। अब इस अदब, फ़लसफ़े, इमरानियात, सियासियात, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, जोग्राफिया, मैथमेटिक्स, सब के सब अपने मानी खो बैठेंगे अगर हम किताबों को एक तरफ रख दें। लेकिन बहुत कुछ हमारे पास रह जाएगा, बहुत कुछ, क्योंकि हमारा जो अकीदा है वो भी अगर आप देखें तो एक तरह से गुज़रे ज़मानों से मुताल्लिक़ है। हज़ारों साल पहले एक जलीलुल कदर पैगम्बर ने एक ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। बेटे ने फर्माबरदारी से बाप पे फैसला छोड़ दिया। छुरी चली, लेकिन दुम्बे ने जगह ले ली, हम सब जानते हैं। और उस वाक़े की याद में आज तक हज़ारों साल बाद भी ये वाक़या माजी नहीं बना। क्यों फरामोश नहीं होता? करबला क्यों हरदम ताज़ा है? रुलाने वाले बड़े बड़े सदमा से गुजर गए, लेकिन कौन है जो माजी को हाल बना के इंसान के सामने ले आता है? लेकिन फिर ज़हन उस कुर्बानी को, एक और कुर्बानियों की तो गई किसमें? सुकरात ने भी तो जहर पी लिया था, वो भी सच्चा था, वो भी ठीक बात कर रहा था, जालिमों के दरमियान खड़ा था। एक वाकया, ये मिसाल तो है सुकरात, लेकिन क्या उसकी कुर्बानी जो है उस पर किसी की आंख रोती है, नमी आती है? सुकरात का वाकया पढ़ के कोई सुकरात को याद करके रोता है? साइंस के नज़दीक तो हर कुर्बानी यकसा है, इक्वल। इतने लोग कत्ल हो गए, इतने लोग ख़त्म हो गए, इतने लोग मर गए, इतने लोग चले गए, लोग इतने दुनिया में आ गए, इतने चले गए, ये पॉपुलेशन है, ठीक है। लेकिन मज़हब यहाँ रास्ता बिल्कुल जुदा कर देता है। हमें इतना कुछ मालूम होने के बाद भी कुछ मालूम नहीं, बल्कि ये भी नहीं मालूम कि ये जो सवाल अभी मेरे ज़हन में आया है, ये सवाल क्यों आया है। एक वक्फा, और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ। खुश आमदीद। बहस व मुबाहिसा, गुफ्तगू, गौर फिक्र के दौरान ये भी सोचना चाहिए इंसान को कि वो कौन से सवाल हैं जिनका सबके पास जवाब मौजूद है, और सब एक दूसरे को समझा भी रहे होते हैं, बता भी रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अंदर से कोई मुतमईन नहीं होता। और ना ही जो सुनने वाला है, जो हाँ सुन रहा होता है बात, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल मैं कायल हो गया, वो भी असल में कायल नहीं हो रहा होता। हम दलील से समझा तो रहे होते हैं, लेकिन जो क्या राज है, राज क्या है, वो बयान हो रहा होता है, वो बयान नहीं हो पाता। कायनात के, इस दुनिया के, ज़िंदगी के राज बयान नहीं हो पाते। सब जानते हैं
कि कोई राज हैं, लेकिन वो राज क्या हैं ये नहीं जानते, क्योंकि अभी तो वो आश्कारा ही नहीं हुए। हमारी तमाम ज़िंदगी, हमारी सोच, हमारी गुफ्तगू की हद, हमारी तालीम की इंतहा, हमारे दलाइल का ख़जाना, सब कुछ माजी, हाल और मुस्तकबिल पे गौर करते हुए गुजर जाता है। और बेशुमार सवालात हैं, वो हमें मज़ीद उलझाते चले जाते हैं। हम इतने आज़ाद हैं कि ना माजी से निजात हासिल कर सकते हैं, ना मुस्तकबिल का ख्याल है उससे बाहर आ सकते हैं। और अगर हम अपनी बेइल्मी का इकरार कर लें तो ये सबसे अच्छा रास्ता, बेहतरीन रास्ता, कि हम अपने सर को झुका के सिर्फ ये कह दें, तो अच्छा मालिक, बहुत मैंने मुशक्क़त की, बहुत सोचा, बहुत गौर किया, तेरा शुक्र कि तूने मुझे होश अता करके रखा, अपनी अता की हुई रहमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका दिया। लेकिन अफसोस कि मैं इन नेमतों का भरपूर इस्तेमाल करने के बावजूद तेरा शुक्र अदा ना कर सका, और तू मुझ नाशुक्रगुजार को उसके बावजूद अपनी रहमतों से नवाजता रहा। मुझे शऊर बख्शने वाले मौला, तूने मुझे क्या कुछ अता ना किया, लेकिन मैं खुद को इतना अहल साबित नहीं कर सका जितना मुझे करना चाहिए था। मुझे माफ़ फरमा। मैं तेरे दरबार में आंसुओं के अलावा कुछ नहीं ला सका, और मेरे पास निदामत या शर्मिंदगी या खिजालत के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरी तमाम ख्वाहिशात आज मेरी निदामत का सबब हैं, और मेरे मौला, मुझे यकीन है कि तेरी रहमत के दरवाज़े से कभी कोई साइल खाली नहीं गया। और परवरदिगार, इस डूबते सूरज को बचा ले। हम आज खुद को देखकर अपनी बेबसी का इतराफ़ करते हैं, हम पे रहम फरमा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।